हेलो एवरीवन। आज हम 8वीं कक्षा की उड़ान कार्य पुस्तिका के विषय इतिहास का पाठ 9 1857 ईस्वी की महान क्रांति में आने वाले कार्यपत्रक को अच्छी तरह से हल करना सीखेंगे। सभी बच्चे वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक पूरी देखें और अगर आप अभी तक चैनल का हिस्सा नहीं बने हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें और साथ में दिए बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लें ताकि आगे से जो मैं और वीडियो डालूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए और मेरी वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुंच सके। तो देखिए शुरुआत करते हैं पाठ 9 1857 ईस्वी की महान क्रांति और इसका कार्यपत्रक 1 से शुरुआत कर रहे हैं। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, क्रांति शब्द से आप क्या समझते हैं? तो हम लिखेंगे, जब किसी शासन, प्रशासन या व्यवस्था के विरुद्ध जनता विद्रोह करके पूर्ण परिवर्तन कर देती है, जिससे वह व्यवस्था उलट दी जाती है, वह क्रांति कहलाती है। अब आगे दिया है इसने क्वेश्चन सेकंड, अंग्रेज भारत क्यों आए थे? तो वो व्यापार करने के लिए आए थे बच्चों। तो यहाँ पर आपको पूरा क्वेश्चन लिखना है, अंग्रेज भारत व्यापार करने के उद्देश्य से आए थे, इस तरह से लिखेंगे आप, ठीक है। अब आगे इसने कहा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि भारतीय अंग्रेजों के शासन से क्यों परेशान थे? क्यों परेशान थे बताओ? भारतीय, यहाँ इस क्वेश्चन में हम लिखेंगे, एक सेकंड, हम यहाँ लिखेंगे भारतीय अंग्रेजों की सामाजिक, आर्थिक व धार्मिक और राजनीतिक नीतियों के कारण परेशान थे, इस तरह से लिखेंगे, ठीक है बच्चों। अब आगे इसने यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है, क्या अंग्रेजों की नीतियाँ 1857 की क्रांति का कारण बनी? तो हमें यहाँ लिखना है बच्चों हाँ, और आगे आपको लिख देना है यहाँ पर, अंग्रेजों की नीतियाँ 1857 की क्रांति का मुख्य कारण बनी थी, ठीक। अब आगे आ जाता है कार्यपत्रक 2। इसमें पहला क्वेश्चन पूछा है, अंग्रेजों ने जब भारतीय किसानों पर अत्यधिक कर लगा दिए तब उनकी तथा उनके परिवार की स्थिति क्या रही होगी? इस पर अपने विचार लिखिए। तो यहाँ पर उनकी क्या स्थिति रही है बच्चों, वो पूछा है। तो आप लिख सकते हैं, उनकी स्थिति बहुत ज़्यादा दयनीय हो गई, वे खाने के लिए एक एक दाने को तरसने लगे थे। अब आगे सेकंड क्वेश्चन है कि 1857 ईस्वी क्रांति के प्रतीक के रूप में किसे चुना गया? तो इसको क्रांति के रूप में आप यहाँ पूरा क्वेश्चन लिखेंगे बच्चों, ठीक है। अब जैसे कि मैं यहाँ पर लिख रही हूँ, यहाँ आपको ये भी लिखना है 1857 ईस्वी के क्रांति के प्रतीक के रूप में, ये इतना आप खुद लिखेंगे और उसके बाद आपको लिखना है बहादुर शाह जफर को, और फिर लिखोगे आप चुना गया, ठीक। ये क्वेश्चन पूरा ऐसे बनाना आपको कि 1857 ईस्वी की क्रांति के प्रतीक के रूप में बहादुर शाह जफर को चुना गया था। अब आगे आ जाता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि 1857 ईस्वी की क्रांति का इतिहास लेखन सर्वप्रथम किस भारतीय ने किया और किस पुस्तक में किया? तो हम इसमें लिखेंगे 1857 ईस्वी की क्रांति का इतिहास लेखन सर्वप्रथम वीर सावरकर जी ने अपनी पुस्तक द इंडियन वार ऑफ
इंडिपेंडेंस में किया। अब आगे क्वेश्चन है नेक्स्ट, अगर आप उस समय होते तो इस आंदोलन में किस प्रकार अपना योगदान देते। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन स्पेशल आपको ही लिखना है बच्चों, आपको बताना है कि अगर आप उस समय होते तो क्या करते। अब अपना देश है, अपने देश के लोग हैं, तो उन्हें जो है अंग्रेजों के चंगुल से बचाना ये भी तो हमारा कर्तव्य है ना। तो उस समय आप क्या करते, आप ये भी लिख सकते हैं कि अगर मैं उस समय होता तो 1857 की क्रांति में बढ़ चढ़कर भाग लेता। और इस तरह से जो भी विचार आपके मन में आए बच्चों वो आपको यहाँ पर लिख देने हैं। अब आगे आता है कार्यपत्रक 3, रिक्त स्थान भरो। डैश नीति के अनुसार यदि राजा निसंतान मर जाता था तो उसका राज्य कंपनी के शासन में मिला लिया जाता था। ऐसी एक नीति थी बच्चों, और उस नीति को जो है वो लेप्स की नीति बोलते हैं, ठीक है। वो लेप्स की नीति थी और अंग्रेजों ने ही ये नीति जो लागू की थी कि जो भी राजा बिना संतान के, जिसकी संतान नहीं होती थी और मर जाता था, तो उसका राज्य जो है वो कंपनी में मिला दिया जाता था। तो ये लेप्स की नीति है। और लॉर्ड डलहौजी ने डैश के अंतर्गत लगभग 21,000 जागीरें जब्त कर ली। तो ये भी लेप्स की नीति आएगा यहाँ पर। लेप्स की नीति जो है वो लॉर्ड डलहौजी ने ही चलाई थी और इसने जो है इस तरह से 21,000 जागीरें जो है वो जब्त कर ली थी। अब आगे यहाँ पर है, डैश ने पारित सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम के अंतर्गत भारतीय सैनिकों को विदेश में भेजा जाने लगा। विदेश में डैश में पारित, कितने में पारित हुआ था, 1856 ईस्वी, 1856 ईस्वी में पारित। इसे लॉर्ड कैनिंग ने पारित किया था। एक सामान्य सेवा भर्ती अधिनियम था ये, और भारतीय सैनिकों को इसके थ्रू जो है वो विदेश भेजा जाता था। अब आगे आ जाता है, यहाँ पर हमें सही और गलत बताने हैं। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना का मुख्य उद्देश्य ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार करना था। तो हाँ, ये बिल्कुल सही है। आगे है, बहादुर शाह जफर को दिल्ली के लाल किले में बंदी बनाकर रखा गया था। ये गलत है बच्चों, क्योंकि इन्हें दिल्ली के लाल किले में नहीं, इन्हें वर्मा में, रैगून में जो है वो बंदी बनाकर रखा गया था। आगे है, लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नीति का मुख्य उद्देश्य ईसाई धर्म का प्रसार करना था। हाँ, ये बिल्कुल सही है, तो ये सही होगा। और आगे है यहाँ कार्यपत्रक 4, इसमें दिया गया है कि भारतीय मानचित्र पर उन केंद्रों को दर्शाएं जो 1857 की क्रांति के महत्वपूर्ण केंद्र बिंदु थे और जो वर्तमान में भी मौजूद है। तो उनमें आ जाता है, एक तो दिल्ली है बच्चों, एक है मेरठ और कानपुर, अंबाला, यहाँ पर आ जाएंगे, अंबाला है, और एक है रेवाड़ी, ठीक है। अब इन्हें आपको जो है भारतीय मानचित्र में आपको इनको दर्शाना है। अब आगे है कार्यपत्रक 5, और इसमें दिया है, अंग्रेजों ने जब भारतीयों को चर्बी वाले कारतूसों का प्रयोग करने के लिए कहा तो उनकी मन की स्थिति क्या होगी, उसकी कल्पना करते हुए अपने शब्दों में विचार व्यक्त करें। तो इस क्वेश्चन का आंसर आएगा बच्चों कि अंग्रेजों ने जब 9 मई 1857 ईस्वी को मेरठ में भारतीय सैनिकों को चर्बी वाले कारतूस प्रयोग करने के लिए कहा तो भारतीयों ने तुरंत मना कर दिया। उन्हें लगा कि इनमें गाय और सूअर की चर्बी लगी है और ये उनके धर्म के खिलाफ था। ये कारतूस उन्हें अपने मुंह से छीलने पड़ते थे। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन हमने लिख दिया है बच्चों, और आगे यहाँ इतिहास का जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब आगे फिर हम मिलेंगे नए टॉपिक के साथ नई वीडियो में।
तब तक के लिए बाय बच्चों।